नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। अभी हम पिपरा जगदीश पंचायत में हैं जो कि बिहिया प्रखंड के अंतर्गत आता है और इस वक्त हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी के रूप में पिंकी मिश्रा जी हैं और इनके प्रतिनिधि के तौर पे इनके पति हैं हमारे साथ उमेश मिश्रा। ज़बरदस्त तैयारियों के साथ ये लोग चुनावी मैदान में है और हम आपको बताना चाहेंगे कि नॉमिनेशन भी ज़बरदस्त तरीके से इन लोगों ने किया था, आचार संहिता के नियम को फॉलो करते हुए, और तमाम लोगों से जनसंपर्क करने का जो तरीका है या जो भी अपना संस्कारबद्ध जैसे लोगों से मिलना चाहिए, ये लोग मिल रहे हैं और अपने लिए वोट मांग रहे हैं। हालांकि इन लोग का मुद्दा क्या है इसमें हम जानेंगे, बात करते हैं। हमारे बीच हैं इनके प्रतिनिधि उमेश मिश्रा जी। जी, क्या कहना चाहेंगे, किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? नमस्कार, धन्यवाद। आपके चैनल से मैं अपनी पिपरा जगदीश की पूरी जनता को विनम्रता से सादर प्रणाम करते हुए अभिनंदन भी करता हूं। और विकास की मुद्दा में जहां तक के सवाल है, उसमें मैं अपने तरफ से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का जो मैंने संकल्प लिया है, उसको आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयासरत रहूँगा। और मैं चाहूँगा कि जनता का जो भी हक है उनको सही समय और सही स्थान पर मिल जाए, उसके लिए मैं अपनी तत्परता कायम रखूँगा। जानना चाहेंगे मिश्रा जी, आपकी पत्नी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है और निश्चित तौर से आपको एक बहुत बड़ा जवाबदेही और जिम्मेदारी मिलेगी यदि यहाँ की जनता आपकी पत्नी को मुखिया बनाती है। तो जिस तरह की स्थिति भयावह बनी हुई है, यदि बात की जाए पिपरा जगदीश पंचायत की, चूँकि पिपरा जगदीश पंचायत के आप प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि के तौर पे प्रत्याशी प्रतिनिधि हैं आप, यदि यहाँ की जनता आपको जिताती है तो एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी आपके कंधों पे आएगी, चूँकि बहुत तरह के विकास बाधित हैं यहाँ पे। तो क्या लगता है कि यदि यहाँ की जनता आपको मुखिया आपकी पत्नी को बनाती है तो इन सारी जवाबदेही और जिम्मेवारियों को लोड उठा पाएंगे आप? बिल्कुल, जहाँ तक जो भी संभावनाएं हैं, हमारी जो जनता त्रस्त है, पीछे के कार्यकलापों से संतुष्टि जो नहीं मिली है, उस संतुष्टि को हम उनके कायम करूँगा और प्रयास में यही रहूँगा कि उनके छूटे हुए कार्य जो आज तक न कोई जाना है और न जानने दिया गया है, उसको मैं धरातल पर लाऊंगा। आप प्रयास में रहूँगा कि उनकी हक उनको सुविधा अनुसार मिल जाए। मैडम, आप चुनाव लड़ रही हैं जी। आप तो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, जी। कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा मतलब फील हो रहा है। मैं अपने जनता से मतलब रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे एक बार अपनी सेवा करने का मौका ज़रूर दें। यदि आपको यहाँ की जनता मुखिया बनाती है जी। तो आप क्या करेंगे यहाँ के लोगों? देखिए, ऐसे तो मेरी बहुत कुछ मैंने जो उनके विकास के लिए जो नहीं हुआ है, शौचालय जैसे नल जल योजना जो अभी तक पूरे घर घर तक नहीं पहुंचाई गई है, उस चीज़ को लेकर के मैं ज़रूर ध्यान दूंगी। उनकी शिक्षा को लेकर के भी आपकी ध्यान। पंचायत में जितने गांव हैं आपने अभी घूमने का प्रयास किया है? जी, अभी तो चुनाव चिन्ह जो मिल जाएंगे उसके बाद उसके बाद आप ही तो। घूमेंगी? हाँ जी, हाँ जरूर मैं लोगों से आप घूमूंगी, मिलेंगी? जरूर मिलूंगी। हाँ और निश्चित तौर से जो भी अधूरे काम है उसको विकास हाँ आप जरूर करेंगे? उनके विकास के लिए मैं जरूर, मैंने जो जनता जो मैं हमारे लिए जो ये कॉन्फिडेंस लेकर के बैठी हुई है कि हाँ ये चीज़ मतलब अगर हो ये अगर मेरी प्रतिनिधि जीत जाए तो मैं उनकी कॉन्फिडेंस पर 100% खरा उतरने के लिए। बहुत सुंदर। आप देख रहे हैं पिंकी मिश्रा हैं और इनका कहना है कि जब लोगों का विश्वास मेरे साथ आएगा, लोग हम पे विश्वास करेंगे तो निश्चित तौर से उनके विश्वास पर खरे उतरने का प्रयास करूंगी। जितना भी विकास अवरुद्ध है उसको, जैसे कि इन्होंने बताया कि नल जल की बात की जाए या नली गली या जो भी व्यवस्था चरमराई हुई है उसको पूरी तरह से, या जो भी जनता का अधिकार है जो हमारे दायरे में आता है उसको पूरा करके और निश्चित तौर से एक अच्छा मुखिया बनने का और आदर्श पंचायत आप बनाएंगे। जी हाँ, आदर्श पंचायत, जी क्योंकि अभी हाँ। तक 15 वर्षों में जो काम नहीं हुआ है जी। 15 सालों में, वो चीज़ को मैं सबसे पहले ध्यान में रखूंगी। उस चीज़ को मैं चाहूंगी कि जल्द से जल्द वो काम होए, जिससे जनता को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। जी। हर चीज़ मतलब जो हमारे योजना के मुताबिक जो रहेंगे, मैं उन्हें ऊपर तक ले जाने की कोशिश करूंगी। जी, क्योंकि अभी हम आपके पंचायत में विजिट कर रहे थे जी। पिपरा जगदीश पंचायत जी। के लोगों से मिल रहे थे जी। तो सब में एक परिवर्तन की लहर है, जी। लेकिन लोग उधेड़बुन में है कि यहाँ की परिवर्तन हो तो मुखिया कौन हो। हाँ। तो इस पे हमने जांच किया, लोगों से बात किया, तो हालांकि लोग अभी खुल नहीं रहे हैं, लेकिन लोगों में एक है कि अब की बार परिवर्तन करना है। तो यदि इस अभियान में लोगों ने आपको चुना, आपको मुखिया बनाता है, तो उन लोगों को, चाहे जिसको भी मुखिया बनाता है, लोगों की एक सोच है कि हमारे पंचायत जो 15 वर्षों से पिछड़ा हुआ है इसका विकास हो। क्या कहेंगे आप? जी आप विकास करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल
मैं अपनी जनता के ये मुद्दे विकास के लिए बहुत ही मतलब हर एक प्लानिंग उनके लिए उनके मुताबिक करूँगी। जो उनकी जो चीज़ नहीं हुई है, जो नली गली सड़क शौचालय उन सब चीज़ों की सुविधा जो नहीं हो पाया है, उस चीज़ पर मैं ध्यान दूंगी। उनकी हर समस्या हर प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की कोशिश। तो आप देख रहे थे पिंकी मिश्रा हैं और एक महिला है। जब मैंने इनके पति उमेश मिश्रा जी को बात करने के लिए चूँकि जो हमारा जो इंटरव्यू चल रहा था, बात चल रहा था, तो मैंने बोला कि आपसे ही बात करते हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं, जो मुखिया उनसे आप बात करें। तो बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है कि लोग मुखिया को या जो भी प्रतिनिधि हैं, मुखिया प्रतिनिधि के तौर पे मुखिया प्रत्याशी के तौर पे अभी इन्होंने नॉमिनेशन किया है, तो लोग क्या करते हैं कि खुद से प्रतिनिधि बन के और अपना स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन ऐसा लगा कि नहीं, एक प्रतिनिधि से बढ़िया प्रत्याशी, चूँकि अच्छे मुखिया का चुनाव होना चाहिए। और बहुत बढ़िया इन्होंने बोला, अपनी बात को जितनी शालीनता से इन्होंने रखा, वाकई ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं विकास होगा। और इनके द्वारा यदि आम जनता यदि इनको सपोर्ट करती है तो निश्चित तौर से ये अपने पिपरा जगदीश पंचायत को आदर्श पंचायत बनाएंगी। क्या कहना चाहेंगे श्री मिश्रा जी? हमारी प्राथमिकता जो है पंचायत में अधूरे वर्ग के लिए तो है ही। मैं चाहूँगा, यहाँ अभी तक कैंडिडेट के रूप में महिलाओं को ही आगे रखा गया है और आज तक हम यही देखते चले आए हैं कि महिलाओं को लोग आगे न रख करके अपने जेंट्स को ही आगे लोग रखते हैं। मेरी प्राथमिकता होगी कि मैडम जो हमारी हैं वो घर घर जाएं और महिलाओं का समस्या सुने और उनके उत्थान के लिए अपना जो कार्य करना चाहिए। चूँकि महिलाएं भी हमारे यहाँ एक वोटर है, उनसे वोट कोई मांगता नहीं है, उनके हस्बैंड हो या और जो जेंट्स पर्सन हैं उनसे लोग लेते हैं। लेकिन हमारी प्राथमिकता होगी कि मैडम घर में जाएं, उनकी समस्या सुने। बहुत सारी समस्याएं ऐसी है जो कि जेंट्स को नहीं मालूम है और नहीं बताना लोग भी चाहते हैं। जैसे हम लोग को घूमने में मिला, हमारी सोच ये रहेगी कि विकास की गति हम तभी दे पाएंगे जब सबका साथ सबका विकास मिल जाए। और मैं मैडम से भी यही उम्मीद रखता हूँ कि मैडम हर घर जाएं, सबका विकास देखें, सबका साथ लें और सबका उत्थान का जो भी बीड़ा अपने पास में रखी हुई हैं उसको आगे अग्रसरित करें। और उम्मीद मैं यही रखता हूँ कि ये घर घर जाएंगी और उनकी समस्याएं सुनेंगी और उनकी समस्याओं को भलीपूर्वक करने का प्रयास करेंगी। समस्याएं अनगिनत हैं, जिसमें मैंने घूम घूम करके देखा कि नली गली तो बनी हुई है लेकिन उसका सही सदुपयोग हो नहीं पा रहा है। कहीं नली है तो आगे जा कर के बैंड बना हुआ है, ढलाई है तो उसको तोड़ दिया गया है। महिलाएं हैं, उनको न ट्रीटमेंट की सुविधा है। हमारी प्राथमिकता होगी कि फर्स्ट एड हमारे वार्ड में मिले। हमारे पंचायत में 13 वार्ड हैं, 13 वार्ड में हर समस्याएं से लोग जूझ रहे हैं, उसमें सुविधा मिले, फर्स्ट एड मिले कि हम लोग अस्पताल तक जा पाएँ। मैडम की प्राथमिकता में ये रहेगी कि वो जाएं और उनकी हर दुविधा सुविधा में बदल दें। बहुत सारा समस्याएं हैं, समस्याएं अनगिनत भी हैं, लेकिन उसमें बहुत कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसको हम लोग मिल करके उस समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। जिसमें मैडम से मेरा यही रहेगा कि ये घर घर जाएं और उनकी समस्याएं सुने, स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी हो कोशिश उसको पूरा करें। और हमें लगता है कि उस चीज़ की ज़रूरत है और आशा भी करते हैं हम कि जनता हमसे उम्मीद लगाए बैठी हुई है कि उस आशा पर हम खरे उतरें। और खरा उतरने का प्रयास मैं अपनी पत्नी के तरफ से भी कहूँगा कि ये खरा उतरे और उस जवाबदेही को भली भांति समझ करके और उसको पूर्ण करने का प्रयास करें। बहुत सुंदर। मैडम, चूँकि आप एक महिला है जी, और निश्चित तौर से बहुत सारी महिलाएं उत्सुक होगी कि यदि महिला मुखिया कोई खड़ी है तो महिला को जिताया जाए। चूँकि जेंट्स से बहुत सारी महिलाएं बहुत कुछ नहीं कह पाती है, शायद ये सोच के महिलाएं आपके तरफ रुझान करें। तो आप यदि मुखिया बनती हैं, चाहे सब सपोर्ट जिसका भी हो, तो महिलाओं के बारे में आपने क्या सोचा है? देखिए, महिलाओं के बारे में तो मैंने बहुत कुछ ही सोच करके रखा हुआ है। जैसे उनकी शिक्षा को लेकर के, उनके शौचालय को लेकर के, उनके ये जैसे कोई प्रेग्नेंट महिला हो गई, हाँ, उनके स्वास्थ्य संबंधी को लेकर के, उन्हें
जैसे उस गांव में सड़क चीज़ नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ एम्बुलेंस नहीं जा सकती है, जिससे उनको मतलब हॉस्पिटल जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इस चीज़ को लेकर के मैंने ध्यान में रखा हुआ है कि महिलाओं को आप हाँ जी, इन सारी हाँ, चीज़ों से इन मुक्त सब करें। चीज़ों का उनका हक जरूर दिलाऊंगी। चलिए, बहुत सुंदर। तो आप देख रहे थे पिंकी मिश्रा जी हैं, जो कि प्रत्याशी हैं, ये पिपरा जगदीश पंचायत की मुखिया प्रत्याशी हैं, और इनके पति एक प्रतिनिधि के तौर पे इनका सपोर्ट भी कर रहे हैं। जैसे इन लोगों ने बताया कि एक ज़बरदस्त जवाबदेही और जिम्मेदारी हम लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जिस तरह की स्थिति, जिस तरह की भयावह स्थिति पिपरा जगदीश की बनी हुई है, तो निश्चित तौर से ये हमारा पंचायत कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है, विकास के कगार पे नहीं बल्कि विनाश के कगार पे जा रहा है। तो वैसी स्थिति में बढ़ चढ़ के हमें अपने पंचायत को बचाना हर नागरिक का कर्तव्य होता है। तो इन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि मुझे अपने पंचायत को बचाना है, तो इसके लिए अपनी पत्नी को मुखिया बनाना है। तो तमाम लोगों से आग्रह कर रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, और जैसे कि इन लोगों ने बताया कि जैसे ही चुनाव चिन्ह आता है, मैं लोगों से मिलना भी स्टार्ट करूंगी और लोगों से मिल के मैं बताऊंगी कि आखिर कैसे समाधान होगा और कैसे हम उसको समाधान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि न्यूज़ चैनल से अशोक तिवारी, कैमरा पर्सन राजू के साथ। थैंक यू।